दोस्तों चलते हैं हम अपने पहले सवाल की तरफ जो हमारा होने वाला है कि हम नमाज शब को आसान तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं। तो हमें अपने सवाल को ढूंढने के लिए गाड़ी से जाना होगा। जी हाँ, मुझे ये गाड़ी से जाना होगा अपने सवाल को ढूंढने के लिए। मैं जा रहा हूँ अल-मुस्तफ़ा यूनिवर्सिटी और वहाँ पर किसी को पकड़ के ये सवाल पूछने वाला हूँ। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। वैसे मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पर मेरे दो काम होने वाले हैं। पहला ये कि हम अपने सवालों के जवाब ढूंढेंगे वहाँ पर। दूसरा ये कि मुझे अरबईन के लिए अपनी पासबुक, अरबईन में जाने के लिए हमें एक पासबुक मिली है जिसमें हमें वीज़े की ज़रूरत नहीं होती है, तो मुझे वो वहीं अल-मुस्तफ़ा यूनिवर्सिटी में जमा करना है ताकि मैं अरबईन में इराक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पर जा सकूँ। दोस्तों मैं गाड़ी का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने टैक्सी लगा दी है, वो मोबाइल से टैक्सी आ रही है, फिर चलते हैं साथ में। इंतज़ार बहुत अजीब होता है। एक एक मिनट जो है एक साल की तरह लगने लगता है कभी कभी। तो भाई मुझे टैक्सी मिल गई है, मैं जा रहा हूँ अल-मुस्तफ़ा यूनिवर्सिटी। मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा पासपोर्ट ये है। ये पासपोर्ट होता है जैसे आप सभी जानते हैं, इस तरह का पासपोर्ट होते हैं। जिसके पास भी पासपोर्ट है, आजकल तो सभी के पास पासपोर्ट होते हैं। वैसे ये मेरा पहला सफ़ा है, देख सकते हैं आप। ओके, और ये हमारी ईरानी पासबुक है। शायद दिख रही है या नहीं दिख रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों मैं जो हूँ अल-मुस्तफ़ा यूनिवर्सिटी में आ गया हूँ। असल में अल-मुस्तफ़ा यूनिवर्सिटी नहीं है ये अल-मुस्तफ़ा का एक बहुत बड़ा मदरसा है जिसको मदरसा इमाम खुमैनी के नाम से सारी दुनिया जानती है। और यहाँ पर दुनिया भर के जगह से लोग आते हैं और पढ़ते हैं। तो मैं अपने सवालों के जवाब के लिए यहीं पर आया हूँ। तो मुझे मौलाना अली रज़ा मिल गए हैं जिनसे मुझे सवाल करना है। ये सवाल जो आपका है कि नमाज शब को आसान तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज शब का सबसे आसान तरीक़ा यह है कि इंसान सुबह की तरह उसको अदा करे। और नमाज शब 11 रकत है जो सुबह की तरह 2-2 रकत करके 8 रकत पहले, दूसरी 2 रकत नमाज शिफा है, उसमें कुनूत नहीं है लेकिन वो भी सुबह की तरह है। इसके बाद 1 रकत नमाज वित्र है, उसमें अल-हम्द के बाद 3 मरतबा सूरह इखलास, सूरह तौहीद की तिलावत करनी है, वो भी बहुत आसान है। इसके बाद कुनूत में आप 70 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, 300 मरतबा अलफ़ है। अगर 300 मरतबा भी ना हो सके तो कोई हरज नहीं है, लेकिन आप जितना भी मुमकिन हो 70 की जगह मतलब 7 मरतबा मुमकिन हो तो अदा कर सकते हैं, या 300 में से जितना भी मुमकिन हो आप पढ़ सकते हैं, कोई हरज नहीं है। उसके बाद 40 मोमिन और मोमिनात के अगर आप नाम ले सकते हैं तो बेहतर, नहीं ले सकते जितना भी मुमकिन हो तो बेहतर है। ये सबसे आसान तरीक़ा है नमाज शब के। तो एक और सवाल था मेरे पास जो है वो ये है कि अगर हम मसलन रात में देर से सोए हैं और मामूलन लोग जो है काम से आते हैं, फैमिली में बिज़ी हो जाते हैं, देर से सोते हैं, तो उसके बाद हम सुबह लेट उठ पाते हैं, यानी उठ नहीं पाते नमाज फ़ज्र से पहले। क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं, मसलन हमारे पास हम उठे सुबह, ठीक है, नमाज फ़ज्र से पहले हमारे पास 5 मिनट हैं बस, और उस 5 मिनट में तो 11 रकत नमाज अदा नहीं हो सकती, तो क्या किया जाए। उसके लिए सबसे बेहतर ये है कि हम जानते हैं कि 11 रकत नमाज 5 मिनट में अदा नहीं कर सकते, तो बेहतर ये है कि आखिर के जो 3 रकत हैं, 2 रकत नमाज शिफा और 1 रकत नमाज वित्र, इन 3 रकत को हम अदा कर लें तो वही हमें सवाब मिल जाएगा। तो हम क्या ऐसा भी हो सकता है कि मसलन हम 1 रकत नमाज वित्र पढ़ रहे हैं और अज़ान हो गई उसमें, और अज़ान के बाद तक हमें वो पढ़नी पड़ रही है, तो उसका सवाब हमें नमाज शब का मिलेगा? जी, अगर 1 रकत आपकी बाकी है और अज़ान हो रही है तो आपको उसका सवाब मिलेगा, उसमें कोई हरज नहीं, चूँकि मुस्तहब नमाज है ये। एक और सवाल मोमिनीन का आता है कि नमाज शब के लिए मसलन जब हम रात में घर जाते हैं काम से, तो ऐसा होता है कभी कभी देर हो जाती है और फैमिली में भी टाइम स्पेंड करना होता है, बच्चों में रहते हैं, तो लेट सोने को मिलता है। जब हम लेट सोते हैं तो ऐसा होता है कि सुबह नमाज फ़ज्र से पहले हमारी आँख नहीं खुल पाती। तो क्या किया जा सकता है कि नमाज शब को हम सोने से पहले पढ़ सकते हैं या उठने के बाद पढ़ सकते हैं, कोई इसका राह हल है? इसके लिए भी शरीयत ने बहुत आसान रास्ता मोमिन और मोमिनात के लिए बयान किया है। आप जिस वक्त सोते हैं 9 बजे 10 बजे और आपको यकीन है कि सोने के बाद नमाज फ़ज्र से पहले मैं बेदार नहीं हो सकता,
تو آپ اسی وقت نماز کو ادا کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کی نماز قضا ہو جائے تو صبح کو اٹھنے کے بعد، صبح کو 8 بجے 9 بجے جو قضا ہو گئی نماز شب، اس کو آپ ادا کر سکتے ہیں، اور یہ واحد مستحب نماز ہے جس کی قضا انسان انجام دے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے التماس سوال کا دعا۔ جواب دیا اور مومنین کے جو مسئلے کو حل کیا۔ تو یہ تھا پہلا سوال ہمارے اس ویڈیو کا۔ میں چاہ رہا ہوں کہ الگ الگ علماء آپ کے سامنے آئیں اور آپ کے سوالوں کے جواب دیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ ان 2 سوالوں کے ساتھ۔